गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये कंपनी लॉ का एक पार्ट है। आज के इस वीडियो क्लास में हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में समझेंगे। इसके साथ ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्या फीचर्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, साथ ही इसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि मेमोरेंडम क्या है। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कुछ लोग मेमोरेंडम के नाम से भी जानते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दो ऐसे फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, जो कि एक समामिलित कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, या कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है। तो प्रत्येक रजिस्टर्ड कंपनी के पास ये दो जो डॉक्यूमेंट है, जिन्हें हम चार्टर डॉक्यूमेंट के नाम से भी जानते हैं। चार्टर का मतलब क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, यानी स्पेशल डॉक्यूमेंट होते हैं। और इन दो डॉक्यूमेंट के आधार पर किसी भी कंपनी का जो है समामेलन कराया जा सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। इस चैप्टर के बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें समझेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी पार्षद अंतर्नियम। अब देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में और समझते हैं हम। पहली बात, ये प्रत्येक रजिस्टर्ड कंपनी के लिए ये बहुत फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, चार्टर डॉक्यूमेंट है, यानी इस डॉक्यूमेंट के बगैर किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी से संबंधित जो भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, महत्वपूर्ण जानकारी है कंपनी से जुड़ी हुई, वो सभी इंफॉर्मेशन इसमें दी जाती है। जैसे कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस या जो प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी के जो कैपिटल क्या है, कंपनी के जो मेंबर्स है उनका लायबिलिटी क्या है, कंपनी के जो इनिशियल जो प्राइमरी मेंबर है उनका नाम क्या है, उनका पर्टिकुलर्स, एड्रेस वगैरह, ठीक है, वो सब क्या है। तो ये उनके सिग्नेचर वगैरह, ये सभी जानकारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर दी जाती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये कंपनी के जो पावर्स है, जो एक प्रकार से ऑपरेशनल पावर्स है, उसको डिटरमाइन करते हैं कि जो एक्सटर्नल पार्टीज हैं, जो कंपनी के बाहर के लोग हैं, उनके साथ किस सीमा तक, यानी किस हद तक उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है कंपनी। तो कंपनी को के पावर को डिटरमाइन करना और उसकी लिमिट है उसको कन्फाइन करना, ठीक है ना, यानी कंपनी किस हद तक जाकर उसकी एक प्रकार से एक्सटर्नल जो ऑपरेशनल बाउंड्री है या लिमिट है, ये डिसाइड करना है। तो इसके लिए ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिजाइन किया जाता है। जहां तक हम बात कर रहे थे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स क्या है कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी का इंटरनल अफेयर्स को किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा, तो इसके संबंध में जो जानकारी है वो हमें आर्टिकल से प्राप्त होती है। मेमोरेंडम ये कंपनी एंड जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो किस हद तक एक्सटर्नल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, एक्सटर्नल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये सभी लिमिट जो है मेमोरेंडम के द्वारा इम्पोज की जाती है। मेमोरेंडम से यदि बाहर जाकर कोई भी कंपनी कोई एग्रीमेंट करती है किसी भी एक्सटर्नल के साथ, तो इस प्रकार के जो एग्रीमेंट है अल्ट्रा वायरस होते हैं, ठीक है। एक प्रकार से अल्ट्रा वायरस क्या है इसके बारे में भी हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो
ये मैंने आपको मेमोरेंडम के बारे में जो ब्रीफ कर दिया है कि मेमोरेंडम क्या है। मेमोरेंडम कंपनी का एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जिसमें कंपनी से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो दी जाती है। महत्वपूर्ण या जो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन जिनकी हम बात कर रहे हैं उसमें कंपनी का नाम, कंपनी के जो रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, उसका प्लेस, और उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव हैं, जो उसका कैपिटल कितना है, किस नेचर का है, उसका जो स्ट्रक्चर क्या है कैपिटल का, और उसके मेंबर्स का लायबिलिटीज़ क्या है, ये सभी जो डिटेल है वो मेमोरेंडम में दी जाती है। तो मेमोरेंडम किसी भी कंपनी के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। यदि नई कंपनी आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो है कंपनी का मेमोरेंडम जो है फ्रेम करना जरूरी है। जब भी आप रजिस्ट्रार के समक्ष जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है ना, जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है उसके समक्ष, उसके सामने यदि आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसके साथ आपको मेमोरेंडम जो है अटैच करके भेजना पड़ता है। तो आइए यहाँ पर एक जो डेफिनेशन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, और ये डेफिनेशन जो कंपनीज एक्ट 2030 के सेक्शन 2 सब क्लॉज 56 में डिफाइन किया गया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। तो ये डेफिनेशन हम समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब क्लॉज 56 of the Companies Act Companies Act, memorandum means the memorandum means the memorandum of association, memorandum of association of a company as originally framed, of a company as originally framed or as altered from time to time, or as altered from time to time, in pursuance of any previous company law, previous company law, or of this act, अब देखिए ये जो डेफिनेशन दी गई है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सब क्लॉज 56 में, इस डेफिनेशन को हम सबसे पहले एक बार पढ़ लेते हैं। मेमोरेंडम मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ए altered from time to time in pursuance of any previous company law or of this act।
इस डेफिनेशन में किसी प्रकार का जो मेमोरेंडम का कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डिफाइन नहीं किया गया है, उसको एक्सप्रेस नहीं किया गया है। ये एक प्रकार का लीगल डेफिनेशन है कि मेमोरेंडम क्या है। मेमोरेंडम एक प्रकार का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है जो ओरिजिनली, ठीक है, ओरिजिनली मतलब क्या है कि ये प्रत्येक कंपनी का यूनिक होता है, ठीक है, ओरिजिनली फ्रेम्ड किया गया है वर्तमान जो कंपनीज एक्ट है 2013 के अकॉर्डिंग या फिर कोई प्रीवियस एक्ट के। तो इसमें कोई नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ मेमोरेंडम किसी प्रकार से एक्सप्रेस नहीं किया गया है। तो इस डेफिनेशन से, जो लीगल डेफिनेशन है, इसके आधार पर तो हम पता नहीं कर सकते कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है। इसके लिए हमें एक जो लॉर्ड जस्टिस केयर्न्स ने डेफिनेशन दी है उसको हम समझेंगे। उसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है कि मेमोरेंडम क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड जस्टिस केयर्स अब देखिए लॉर्ड जस्टिस केयर क्या कहते हैं। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी is its charter and defines the limitation of the company and defines the limitation of the company established under this act, अब देखिए ये जो डेफिनेशन है लॉर्ड जस्टिस केयर्स ने दी है, इसमें क्या लिखा है कि द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी इज इट्स चार्टर का मतलब क्या होता है, ये कंपनी का एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। डिफाइंस द लिमिटेशंस ऑफ द कंपनी एस्टेब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट, और ये कंपनी की सीमाओं को, लिमिटेशंस को डिटरमाइन करता है, ठीक है, जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश की गई है, रजिस्टर्ड की गई है। तो ये इस डेफिनेशन के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है। इसके बाद हम जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंट फीचर्स है, उनको समझेंगे। आप इन दो डेफिनेशंस को पहले नोट कर लीजिए। अब हम जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसका मीनिंग समझने के बाद जो है कैरेक्टरिस्टिक्स या जो नेचर है, फीचर्स है मेमोरेंडम के, उनको समझेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज ए फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, documents
चार्टर ऑफ द कंपनी। अब देखिए जो मेमोरेंडम है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये कंपनी का एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, एक चार्टर डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। फंडामेंटल का मतलब फंडामेंटल ये इसलिए है, एक फाउंडेशन है जिसके आधार पर कंपनी का जो निर्माण होता है, कंपनी का फॉर्मेशन होता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। और ये अपने आप में प्रत्येक कंपनी के लिए एक यूनिक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। कंपनी अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग कंपनी जो एक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए इस मेमोरेंडम को प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट हम बात करें, इट इज essential for every company, essential for every company to prepare its own मेमोरेंडम देखिए प्रत्येक प्रकार की कंपनी के लिए अपना खुद का मेमोरेंडम जो है प्रिपेयर करना जरूरी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के मेमोरेंडम को एज इट इज कॉपी कर ले, ठीक है ना, वैसा नहीं चलेगा। प्रत्येक कंपनी अपना ओरिजिनली तौर पर जो है मेमोरेंडम प्रिपेयर करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज ओरिजिनली फ्रेम्ड, इट इज ओरिजिनली फ्रेम्ड। अब देखिए ये सभी जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पढ़ रहे हैं, ये आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर ये उससे सभी मिलते जुलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, इट कंटेन्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, इट कंटेन्स objectives of the company, देखिए इसमें कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनके को अचीव करने के लिए कंपनी स्टेब्लिश की गई है, उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट है, it lays down limitations, it lays down limitations on powers of the company, powers of the company। अब देखिए जो कंपनी के पास जो पावर है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो मेमोरेंडम है वो कंपनी को पावर तो नहीं देते हैं बट एम्पावर बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो भी कंपनी के पास जो कुछ करने का पावर मिला है, ठीक है, उस पावर पर एक लिमिटेशन लगाने का जो कार्य है वो मेमोरेंडम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इट कंटेन्स फंडामेंटल कंडीशंस, इट कंटेन्स फंडामेंटल conditions on which a company is allowed to be incorporated, a company
allowed to be incorporated अब देखिए वो इस मेमोरेंडम में वो सभी कंडीशंस को एक्सप्लेन किया जाता है, मेंशन किया जाता है जिन कंडीशंस के आधार पर कंपनी को इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर करने की अनुमति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7th कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक, it contains names, signatures and other particulars it contains name, signature and other particulars of the first member members of proposed company ठीक है। जो भी हम जिस कंपनी की स्थापना करने जा रहे हैं उस कंपनी के जो प्रारंभिक सदस्य होते हैं उनका नाम, सिग्नेचर और जो एड्रेस वगैरह जो अदर पर्टिकुलर्स है वो सभी का जो डिटेल्स है वो मेमोरेंडम में मेंशन किया जाता है। इसके बाद जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको भी हम पढ़ेंगे, पहले आप इन्हें नोट करें। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन the company is deemed to have रजिस्टर्ड। अब देखिए जब कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसी समय ये मान लेते हैं कि कंपनी का जो है रजिस्ट्रेशन हो गया है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्या है कि मेमोरेंडम का रजिस्ट्रेशन यानी कंपनी का रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9th नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन रजिस्ट्रेशन of memorandum of association the या ऑन रजिस्ट्रेशन यानी जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उस समय की हम बात कर रहे हैं। द मेमोरेंडम बिकम ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन is become public document। देखिए जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद जो मेमोरेंडम होता है वो
वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के साथ डील कर रहा है वह मेमोरेंडम को देख सकता है, समझ सकता है, पढ़ सकता है और उसकी कॉपी भी जो है प्राप्त कर सकता है, जेरोक्स कॉपी, ठीक है ना। इसलिए मेमोरेंडम एक प्रकार का पब्लिक डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं its purpose is to enable shareholders, creditors, creditors and those who deal with the company to know about its permitted range of activities, to know about its permitted range of activities, अब देखिए ये मेमोरेंडम है वो किस प्रकार से हेल्प करता है क्रेडिटर्स का और जो शेयर होल्डर्स है या जो अदर स्टेक होल्डर है जो कंपनी के साथ डील करते हैं उनको एक्सप्लेन करता है कि कंपनी जो है किस हद तक जाकर और कितने लिमिट के में रहकर जो है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है या एग्रीमेंट साइन कर सकती है, ठीक है ना। समझ सकते हैं कि परमिटेड रेंज ऑफ एक्टिविटीज के बारे में यानी कंपनी क्या क्या कर सकती है इन सब के बारे में जो है मेमोरेंडम के माध्यम से एक्सटर्नल जो स्टेक होल्डर है वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ए basis of contract between company and third party। अब देखिए ये जो डॉक्यूमेंट है वो एक आधार का काम करता है, एक फाउंडेशन का काम करता है कि जिसके आधार पर कंपनी थर्ड पार्टीज के साथ जो है एग्रीमेंट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन रजिस्ट्रेशन it is binding on the company, and its members अब देखिए जब एक बार जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, मेमोरेंडम का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो कंपनी एंड कंपनी के मेंबर जो कंडीशंस बताई है गई है मेमोरेंडम में उनसे बाउंड होते हैं,
ठीक है ना, वो सभी कंडीशन उन लोगों को माननी पड़ती है, उससे बाहर जाकर वो कंपनी के लिए कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको समझ लेते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी is alterable or re-alterable by a special resolution, अब देखिए, जो कंपनी का मेमोरेंडम होता है, पार्षद सीमा नियम जो है, ये एक प्रकार का अल्टरेबल डॉक्यूमेंट है। जब भी कंपनी की जरूरत हो, कंपनी अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग इसमें बदलाव कर सकती है, और इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन है, विशेष प्रस्ताव जो कंपनी की तरफ से कंपनी की जो मीटिंग होती है उसमें पारित किया जाता है, और उस आधार पर जो है अपने मेमोरेंडम के अंदर कंपनी जो है उसमें अल्ट्रेशन कर सकती है, री अल्ट्रेशन कर सकती है। ठीक है ना, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कंपनी अपने मेमोरेंडम में कितने टाइम जो है बदलाव कर सकती है, जब चाहे कर सकती है, लेकिन उसके लिए जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना जरूरी है। तो ये सभी मेमोरेंडम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक बार मैं फिर आपको जो है रिवाइज करवा देता हूँ कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये एक कंपनी का फंडामेंटल और चार्टर डॉक्यूमेंट है, यानी महत्वपूर्ण प्रलेख, और इसी के आधार पर जो कंपनी का है जो है जो इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और ये कंपनी की एक्सटर्नल लिमिटेशंस, जो परमिटेड रेंज ऑफ एक्टिविटीज है, उसके बारे में एक्सप्लेन करता है कि कंपनी किस लिमिट तक जो एक्सटर्नल पार्टीज के साथ है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो क्लास पसंद आई है, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।